अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक को अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना जा रहा हूं। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर मसरूर अहमद ख़ान साहब, जो बायोविजन के CEO हैं। मेडिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री में ये डील करते हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड जो है ये अपनी सर्विसेज देते हैं। मेन जो मतलब इनका बिजनेस है वो है मेडिकल इक्विपमेंट्स। जो डिफरेंस आज का ये हमें बताएंगे कि जो नई मशीन्स हैं और जो रिफर्बिश्ड मशीन्स होती हैं, यूज मशीन्स होती हैं, उनमें प्राइस का क्या डिफरेंस है, किस हवाले से रिफर्बिश्ड मशीन्स जो हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। जी सर, हमें बताएं कि आप एग्जैक्टली क्या काम करते हैं, क्या सर्विसेज देते हैं, थोड़ा इस बारे में मैं जानना चाहूँगा। हम लोग सब मेडिकल इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव जितना इक्विपमेंट है, रीफर्बिश या यूज़ कह सकते हैं उसको, रीफर्बिश हम उसको खुद पाकिस्तान में करते हैं। वो हम हॉस्पिटल्स को और छोटे क्लिनिक से लेके टॉप लेवल के हॉस्पिटल्स को हम सप्लाई करते हैं, जिसमें आपके डॉक्टर्स हॉस्पिटल आ गए, हमीद लतीफ़ आ गया, बड़े हॉस्पिटल, आप यू जस्ट नेम इट, दे आर आवर क्लाइंट। तो कौन कौन से आप इक्विपमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं? कार्डिक सर्जरी से रिलेटेड हार्ट लंग मशीन्स हैं, बैलून पंप्स हैं, इसी तरह आईसीयू में आईसीयू वेंटिलेटर्स हैं, मॉनिटर्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स हैं, स्ट्रेचर्स हैं, ये सब इक्विपमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि किसी भी हॉस्पिटल ने या किसी भी क्लिनिक ने, डॉक्टर ने कोई मशीन स्पेसिफिक इंपोर्ट करनी है, तो उसके लिए ज़्यादा तो बेनिफिट नहीं है कि वो न्यू मशीन इंपोर्ट करे, क्योंकि ये बड़ा एक सेंसिटिव बिजनेस है, एक लाइफ से इसकी मतलब बड़ी डिपेंडेंसी है। तो वो यूज्ड जो इक्विपमेंट्स हैं या रिफर्बिश्ड जो इक्विपमेंट्स हैं उनको क्यों वो मंगवाएगा? ये बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे आप मार्केट में जापानीज़ गाड़ी को लोग प्रेफर करते हैं लोकल नई गाड़ी से, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन मेडिकल इक्विपमेंट भी सेम उसी टर्म्स पे आता है। जिस वक्त हम उसको इंपोर्ट करते हैं तो वो सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं बाहर से, यूज्ड, और उसको रीफर्बिश भी फ्यूचर में हम करते हैं यहाँ पे, और उसकी उसी तरह से वारंटीज़ ऑफ़र करते हैं जैसे कोई भी कंपनी नए इक्विपमेंट की वारंटी ऑफ़र करती है। नहीं, तो इसकी जो सर्टिफिकेशंस हैं ये आपको गोरा देता है या यहाँ पर यूएसए में? जी, यूएसए से जहाँ से हम परचेज करते हैं, दे सर्टिफाइड इट कि इट्स वर्किंग और 100% अपनी कैपेसिटी के साथ आपको दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये होता है कि वहाँ पे एक सिस्टम है कि 5 साल के बाद वो इक्विपमेंट को रिलीज़ कर देते हैं। हम वो इक्विपमेंट उनसे आफ्टर वो जब उसको रिफर्बिश करते हैं, वी बाय इट, हम उसको पाकिस्तान लेके आते हैं और फिर यहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स को ऑफ़र करते हैं, और उनके लिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। और ये आज का बिजनेस नहीं है, आई मीन वी डोंट हैव एनी वर्स एक्सपीरियंस इन इट, दे आर एंजॉइंग इट रादर। हमारा जो क्लाइंट जो नए की जैसे आपने बात की, तो नए के मुकाबले में वो रिफर्बिश को प्रेफर करता है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे डिफरेंस बताएं, जो न्यू मशीन्स हैं नेम बाय नेम में, जो मतलब मेन मशीन्स हैं, और उसमें न्यू मशीन्स में और रिफर्बिश्ड जो मशीन्स हैं उनमें प्राइस का क्या डिफरेंस चल रहा है? 80-20 कुछ के नाम और रेट्स जरा कोट कीजिएगा। से अगर कोई हार्ट लंग मशीन लेना चाहता है, अगर हम बात करें 2023 मार्च की, जी, को हार्ट लंग मशीन लेना चाहता है, कार्डिक सर्जरी का सेटअप बनाना चाहता है, तो अगर वो नया इक्विपमेंट लेगा उसके लिए तो उसको अबाउट 12 से 14 करोड़ रुपया आजकल की कंडीशन के हिसाब से लगाना पड़ेगा। और मशीन्स का उसका नाम भी बताना चाहेंगे जरा? डिफरेंट नाम है, लेकिन मैं नाम बता अगर आपसे अगर वो ट्रूमो लेना चाहता है, ट्रूमो का कोई सिस्टम 1 लेना चाहता है, तो ट्रूमो का सिस्टम 1 इस वक्त उसको कॉस्ट करेगा अबाउट 7 से 8 करोड़ में एक, उसके बाद उसकी एक्सेसरीज है डिफरेंट। लेकिन हम वही सेम सिस्टम सेम वारंटी के साथ, मसलन वो 1 ईयर की वारंटी ऑफर करते हैं, वो जो नया इक्विपमेंट है उसकी 1 साल की वारंटी है, 1 साल के बाद वो वारंटी ख़त्म हो जाती है। राइट, हो गया। हम जो रिफर्बिश ऑफर करते हैं सेम उन्हीं वारंटीज के साथ ऑफर करते हैं, और एक्सटेंडेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी उनके साथ ओपन करते हैं। एक्सटेंडेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कि हम उस वारंटी को एक्सटेंड कर देते हैं 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए। अच्छा, ग्रेट। तो वो उसके लिए उसको जो वो पैसे बचा रहा है, वो जो इन्वेस्टमेंट उसने 12 करोड़ में करनी है, वो जब 1.5 करोड़ रुपया लगाता है तो उसको वही फैसिलिटी, वही चीज़ उसी कैपेसिटी के साथ मिल जाती है। रादर कुछ एसेसरीज उसको फ्री में मिलती हैं
जो नए के साथ ख़रीदनी पड़ती हैं उसको। अच्छा ग्रेट। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो मशीन्स हैं किसी ने भी इंपोर्ट करनी है, किसी ने न्यू इंपोर्ट करनी है या किसी ने रिफर्बिश्ड मशीन्स इंपोर्ट करनी है हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो कौन सा मुल्क ज़्यादा बेहतर है यूएस से, यूरोप की, जर्मनी की बात करें? रिफर्बिश मार्केट में इस वक्त जो हम अगर उसको कैटेगराइज करें कि इक्विपमेंट बेहतर कहाँ से आता है, तो उसमें यूएस इस वक्त कुछ इक्विपमेंट में यूएस नंबर 1 है। फॉर एग्जांपल यूएसए से हम आईसीयू वेंटिलेटर्स बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है। हॉस्पिटल बेड्स, मोटराइज इलेक्ट्रिक बेड जो है वो बहुत अच्छे आते हैं वहाँ से। ठीक है। इसी तरह वहाँ से सीटी स्कैन अच्छे आते हैं। सेकंड फेज़ पे जापान आ जाता है, अल्ट्रासाउंड्स जापान से बहुत आती हैं रिफर्बिश में। जापान रादर मार्केट को कैप्चर किया उसने रिफर्बिश के अंदर। और इसी तरह जब हम यूरोप में आ जाते हैं तो यूरोप में आपको ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी सारी जो कि एक ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होती हैं, उसके लिए यूरोप की मार्केट बेहतर है। कार्डिक डायग्नोस्टिक की तरफ आ जाएं तो एंजियोग्राफी में भी यूरोप ही नंबर 1 आ जाता है कि वहाँ से एंजियोग्राफी मशीन आपको रीज़नेबल और अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं। फिर उसके बाद फिर जापान आ जाता है। अच्छा हमारे पाकिस्तान में भी कोई ऐसी गवर्नमेंट लेवल पर बॉडी है जो रिफर्बिश्ड जो इक्विपमेंट्स हम बाहर से जब इंपोर्ट करते हैं तो उनकी चेकिंग से रिलेटेड कोई यहाँ पर भी बॉडी है लोकल? पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान में इवन नए की चेकिंग का भी कोई सिस्टम नहीं अच्छा, है। वो भी नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक इदारा बनाया जिसको ड्रैप कहते हैं। वो जी, ड्रग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। वो क्या करता है, आपको ऑथोराइज करता है कि आप ये इक्विपमेंट मंगवा सकते हैं, आप कैपेबल हैं, तो उसके लिए एक इंपोर्टर को रजिस्टर्ड होना पड़ता है, उनके साथ होना पड़ता। अच्छा आपसे जो मेरा क्वेश्चन है वो पूछने के लिए मुझे आपका थोड़ा इंट्रो जानना ज़रूरी है, आपका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। मुझे थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं ओवरऑल जो आपका है। मैंने बैंक से अपना कैरियर स्टार्ट किया था। बैंक से नहीं समझ आई, बैंक से प्राइवेट सेक्टर में आ गया। एक एक्फा और एक्फा गैवर्ट 2 ग्रुप थे, उसमें मेडिकल इक्विपमेंट का एक पोर्शन था, मैंने उसमें आ गया। जब वो काम करना शुरू किया तो समझ आ गई उसकी, 3 साल के बाद उसको छोड़ दिया। ठीक है। देन आई स्टार्ट माय ओन बिजनेस कि यार नहीं, अपना करना बेहतर है। और उस टाइम क्या एज थी आपकी? 24-25 की एज से आई एम डूइंग दिस बिजनेस। सेम बिजनेस, सेम नेम, सेम सब कुछ है। मतलब आपको इस बिजनेस में अराउंड लाइक मोर देन 20+ ईयर्स हो गए? ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स, मोर देन 30 ईयर्स हो गए ना जी। 92 से कर लेना, अभी 2023 आ गया तो आपने हमें अपनी एज बता दी जी। आई एम 55। अच्छा, अभी आपका जो सारा पोर्टफोलियो मैंने जो पूछने की रीज़न थी, क्या पाकिस्तान जो बहुत से इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर रहा है, वाई नॉट आपको एडवाइस करें कि इसकी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहें या इसको हम खुद मैन्युफैक्चर करें? क्योंकि कोविड में बहुत से वेंटिलेटर्स, हुसैन साहब, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। उसके लिए गवर्नमेंट सबसे पहला स्टेप गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट अगर चाहे यहाँ पे कुछ R&D बना सकती है, कुछ बेसिक इक्विपमेंट जिसमें नेबुलाइजर्स, इट्स अ क्वाइट बेसिक इक्विपमेंट मशीन है जो होम यूज़ के लिए, सांस के लिए यूज़ होती है, उसको ट्राई करें पाकिस्तान में। सेकंड फेज़ पे पेशेंट मॉनिटरिंग पे आ जाए, ECG मशीन्स पे आ जाएं। ये बन सकती हैं, ये बन सकती हैं। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा R&D रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कुछ सेटअप बनाएंगे तो चलेगी। ठीक हो गया। तो अब फिर वही बात है कि ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेने को तैयारी नहीं है। आई डोंट नो, आई मीन हु इज़ अप देयर के इस काम के ऊपर फोकस नहीं किया, या उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो लोग बना रहे हैं उनका एक्सपोर्ट एरिया काफ़ी बड़ा है। अगर हम अपनी कंट्री को फोकस करते हैं तो हम साल का बिजनेस निकालते हैं कि कितना बिजनेस है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चाहें तो अफ्रीका को ये मार्केट कर सकते हैं मार्केट, बट नहीं कर। सर्जिकल में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, सर्जिकल भी हेल्थ केयर से रिलेटेड जी है ना? नो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें इस हवाले से करना चाहिए काम। करना चाहिए। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड? जॉब से बेहतर बिजनेस है, और कोशिश करें कि जॉब से उतना एक्सपीरियंस लें कि अपना छोटी दुकान, छोटा दफ्तर, कोई भी दुकान छोटी या दफ्तर छोटा नहीं होता, इट्स ऑलवेज गोज अहेड। मेहनत करेंगे तो बिजनेस में फ़ायदा है ऑब्वियसली। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा अच्छा गाइड किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ा एक इफेक्टिव आपने मैसेज दिया है, क्योंकि एक जो ह्यूज डिफरेंस ऑफ कॉस्ट है वो आपने बताया कि न्यू इक्विपमेंट्स और रिफर्बिश्ड इक्विपमेंट्स में इट्स अ हेल ऑफ अ डिफरेंस रादर।
अच्छा, आपकी गुफ्तगू हमने सुनी, आपने बड़ी टेक्निकल तरह की बातें की, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी दिखाएं कि किस किस तरह की इक्विपमेंट्स आप इंपोर्ट करते हैं, उसको रिफर्बिश करते हैं, उसको आप उसकी सर्विसेज के हवाले से, तो हम चाहेंगे थोड़ा सा हमें आप इसका एक ओवरव्यू भी दें। जी, मैं कुछ इक्विपमेंट आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ अंदर चलिए। तो मैं जिन इक्विपमेंट का रादर मैंने जिक्र किया वो दिखाता हूँ। मैंने आपको कुछ देर पहले हार्ट लंग मशीन का बताया था। ठीक हो गया। ये इस वक्त करंट सीरीज़ है, सिस्टम 1 कहलवाता है ये ट्रूमो का। नया अगर कोई इसको इंपोर्ट करना चाहे तो जो कास्ट मैंने आपको बताई कि उसके ऊपर इंपोर्ट करेगा आज की डॉलर वैल्यू के हिसाब से। बट अगर कोई रिफर्बिश, जैसे अभी हम इसको रिफर्बिश कर रहे हैं, कैलिब्रेट करते हैं हम इसको। ये कैलिब्रेट क्या होता है? कैलिब्रेट ये होता है कि इसकी हर वर्किंग एक ख़ास स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर इसने काम करना है। क्योंकि इस मशीन ने जब बाईपास होता है, इसने दिल का काम करना है, आपकी ब्लड सप्लाई सारी इसके थ्रू पे होती है। राइट, तो इसको 100%, इसमें 0.0% का एरर, 0.1 का एरर फ्री होना ज़रूरी है। सो दैट इज़ द मशीन जिसको हम कहते हैं कि ये सिस्टम आना है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड्स हैं। अब नई अगर कोई अल्ट्रासाउंड लेना चाहे तो वो ऑलमोस्ट 30 हज़ार डॉलर की, 25 हज़ार डॉलर की ये मशीन है। तो जब रिफर्बिश में ये मशीन आ जाती है, ये एको की मशीन है, इसके साथ एको कार्डियोग्राफी करते हैं। जब आप एको के लिए करते हैं तो यही मशीन आपको 15 लाख पाकिस्तानी 15 लाख रुपए में मिलती है, और उन्हीं वारंटीज़ के साथ मिलती है जिसको हम कंसीडर करते हैं। राइट। ये आईसीयू वेंटिलेटर है। हमारे कोविड के दिनों में यही वेंटिलेटर लोगों ने बहुत हाई प्राइस पे गए हैं, बट वी सेल इट ऑन द सेम प्राइस राइट नाउ वी आर सेलिंग इट, क्योंकि ये लाइफ सेविंग है। और नया अगर इसको मंगवाना चाहिए तो उसी तरह से है। ये इसकी प्राइस भी ये ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 15,000 डॉलर के लगभग इसकी प्राइस है, मिनिमम प्राइस बता। अगर हम इसकी बात करें, अगर इसकी पीकेआर की बात करें तो ये 8 लाख 9 लाख रुपए में इस वक्त। चलिए जी, आपकी बड़ी अच्छी वर्कशॉप है, हमें बहुत सी बेसिक चीज़ों का आइडिया हुआ है, और आप इस बिज़नेस में मुझे ये लगता है कि आप दुनिया भी कमा रहे हैं और दीन भी कमा रहे हैं। ऐसा ही है, ठीक है ना? ऐसा ही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।